वो निकाले भैया पीछे है, तो पीछे आसन हमारे महाराज जी जो ये है रखे हैं भैया, ये रखे आसन और वो पीछे से चटाई भोंक लो। अरे कोई नहीं, जमीन पे बहुत अच्छा लगता है। सकल भोम गोपाल की। हाँ हमको बेचारे बहुत दूर से आए, ऐसे हाँ डालो बेटा और पीछे कर लो थोड़ा सा। तो हम लोग इस समय जो है मोरध्वज के आश्रम में ही आए हैं। महाराज जी हनुमान दास जी महाराज जी हैं। पीछे कर लो। और आप सभी लोग जो बार बार आग्रह करते हैं कि इनका थोड़ा वीडियो जो है थोड़ा लाइए, एक दो वीडियो महाराज जी दिए थे, तो कुछ लोगों ने और आग्रह किया कि महाराज जी थोड़ा दोबारा लाइए। उस दिन वो जो वीडियो नहीं डिलीट हो गया था, अरे राम तो हमने कहा अच्छा डिलीट होने के बाद भक्तों ने और आग्रह किया कि महाराज जी, हमने कहा कुछ थोड़ा उसमें हमारे ऐसे कर लो। मिस्टेक थी, तो फिर हमने उसको डिलीट कर दिया। तो हमने कहा चलो आज अच्छा मौका है। और ये लोग भी आ गए वहाँ से, बहुत दूर से आए हैं, लखनऊ से। कहाँ यार बहुत दूर से आए हो, कहो यहाँ का पता कैसे मालूम रहा आप लोगों को? महाराज जी कृपा है। इस समय क्या कि उस दिन आप नहीं बताए थे उसमें। अब यहीं बैठते हैं। अब बैठ तो जाते हैं। अब ये आसन आप लोग हमारे हिसाब से अभी आसन सही नहीं लगा है। कैसे रखेंगे? आप थोड़ा सा ऐसा करिए, एक बार उठिए और ये झोला को थोड़ा सा पीछे करिएगा और इसको आसन और थोड़ा पीछे करिए और इसको थोड़ा इस साइड से करिए तो अच्छा दिखेगा। थोड़ा सा करो, हम बता रहे हैं। जब उधर कर लोगे ना ऐसे ऐसे हो जाएगा सब। हाँ ऐसे ऐसे पीछे करो जरा। जाना है इसको हाँ, लीजिए। सभी दर्शनार्थियों को प्रार्थना है बराबर कि महाराज जी का दर्शन भी हो रहा उधर है। करिए, उधर 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 खींचिए ना सर। अभी थोड़ी बहुत जो है महाराज जी के बारे में जो हम चर्चा भी करेंगे। भैया आप थोड़ा सा ऐसे सटा, वो पीछे सटाइएगा तो ऐसे। हाँ अब सही, अब कुछ सही, आप भी ले लो ना। अब सब बैठ इधर आ जाइए ना भैया। आइए आइए। वो लाल वाले पंखा। हाँ बैठे पीछे बोरी है, ले लीजिए बोरी पीछे। आप बैठते हैं। सर जी ऐसे हो इधर देखो भैया। स्टार्ट रहने दीजिएगा कि वो दे दे, स्टैंड दे दे। नहीं कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा नहीं तो इधर आओ, आसन लेके बैठ जाइए चाहे। कोई बात नहीं, रहने कोई दो। बोरा ऐसे ले यहाँ पर बैठ जाओ। तो आप लखनऊ से आए हैं, हिंदुस्तान समाचार यहाँ भी पहुँच गए आप एकांत जंगल में। क्या बात, भगवान के लिए लौड़ी। अंधेर तो नहीं लग रहा हो तो बाहर बैठ जाएंगे। ना 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 अंधेरा सही है, आ रहा बढ़िया। हाँ, बस आना चाहिए और क्या है। तो महाराज जी ही आप हैं सब हमारे। लोग पत्रकार हैं। हम पत्रकार हैं, बाकी सब लोग और अलग अलग डिपार्टमेंट से। ठीक। तो हमारे महाराज जी के ही बारे में जब बार बार हमारे पास कमेंट आते हैं कि महाराज जी का दोबारा जो है थोड़ा वीडियो डालिएगा और महाराज जी ही कुछ अब थोड़ा महाराज जी भक्तों को थोड़ा महाराज जी क्या बताएं, भक्तों को बताइए। थोड़ा आशीर्वाद टाइप कुछ बोलिए। अरे तो राम जी का भजन करेंगे तो आशीर्वाद तो ऐसे हो जाएगा। भाई राम जी तो सबके सम्राट हैं और हनुमान जी सबके सम्राट हैं। इनका जो ध्यान करेगा तो वैसे ये पार लगा देंगे। और संकट ते हनुमान छुटाऊं और साधुवन ते भगवान बचाऊं। अगर घोर संकट पड़े तो हनुमान जी को पुकारिए और साधु मिल जाए तो भगवान को पुकारिए कि इनसे बचा दो, तो भगवान ही साधुओं से बचा देते हैं और संकट पे हनुमान छुटा देते हैं। हाँ तो ये कहेंगे। और बाकी हमारे लायक जो मानव समाज कल्याण के लिए होगा, ज्ञान छोटा मोटा ज्ञान पड़ा होगा वो जरूर देंगे और जनता के समस्या के ऊपर निदान उसको बताया जाता है। अरे महाराज जी कुछ लोगों ने बताया कुछ जड़ी बूटी भी निदान हाँ करती है। जड़ी बूटी का बिल्कुल निदान हो जाएगा। अच्छा। आजकल जनता में 80% गैस की शिकायत चल रही है। जी जी 80%। जी अब गैस जब पेट से लेकर के और खोपड़ी तक चढ़ जाती है ऊपर तक, तो उसको ये समझ में आता है कि मुझे पक्का भूत लगा है, क्योंकि भूत नहीं जल्दी लगता है। एक आत्मा तो पहले घुसी है तो दूसरी आत्मा कैसे घुस जाएगी, और घुसेगी तो हमेशा के लिए नहीं घुसेगी, छोटी मोटी आत्मा घुस जाएगी। तो इसलिए इस गैस से ही लोग भूत का लक्षण बताते हैं। हालांकि भूत को हम 5% सही मानते हैं, ना 95% झूठ मानते हैं। और गैस एक ऐसी बीमारी है कि पेट से जब चालू होती है तो पूरे शरीर का मंडेशन बिगाड़ देती है। अगर गैस किसी की सही रहेगी, गैस बनेगी ही नहीं शरीर में, और पेट सही रहेगा तो उससे आधे से ज़्यादा बीमारी अच्छी रहेगी। इसलिए इंसान को सबसे पहले गैस का ही इंतजाम करना चाहिए। गैस की क्या दवा है महाराज जी आपके सानिध्य में? हमारे सानिध्य में एक लगा दो। एसिटिट
सिरप तैयार किया है हमने, और वो सिरप जिन लोगों को हमने दिया है आज तक तो कोई ये नहीं कहा है कि ये काम नहीं कर रहा अभी है। कनेक्ट मत करना, अभी इंटरव्यू लेते थे। सही था। तो हाँ, तो फिर वो दवा के बारे में तो वो सिरप जो है हमारा मतलब पीने से शरीर के अंदर एक आध प्रकार की गैसों जो नहीं जाती हैं, ये नहीं आना चाहिए। बाकी सारी गैसें निकला हुआ सारी गैसें जो है उससे ठीक हो जाती हैं। तो मैं तो सोचता हूँ कि जड़ी बूटियों में जो दमदारी है और जो ताकत है वो किसी में नहीं है। जी और भूत प्रेत तो 5% या 2% होता है, जी तो इसका हम कोई ज़्यादा मान्यता नहीं देते हैं। हालांकि कोई आ गया तो उसको किया जा सकता है, पर भूत में हम ज़्यादा मानते हैं। हम तो गैस की बीमारी और रोगों पे ज़्यादा जोर देते हैं, और इनका इलाज आयुर्वेदिक से संभव है, इंग्लिश से पूरा संभव नहीं है, ये हम कंफर्म कह सकते हैं। और हमने कई परसेंटेज ठीक भी किया है, और हो सकता है कि अभी वो ठीक होकर के आएंगे तो हम उनको पत्रकारों के सामने वो खुद बोलेंगे कि कितना सच है और कितना झूठ है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आयुर्वेदिक का ही लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें, पर आयुर्वेदिक में सही जानकारी और नब्ज की पकड़ने की कोशिश होना चाहिए। अगर सही जानकारी नहीं है तो आयुर्वेदिक में ऐसी ऐसी जड़ियाँ हैं कि जहर बनती हैं और जहर से इंसान की मौत होती है। जी इसलिए अगर सही तरीका और सही लाइन उसको मिल जाएगी तो लोगों का उपचार संभव है, असंभव क्या नहीं। महाराज जी आपको नाड़ी का भी ज्ञान है क्या? नाड़ी का ज्ञान तो हमें कम है, पर आयुर्वेदिक का जो अनुभव है थोड़ा सा है, ज़्यादा बस ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा है। 100% में कभी कभी तो सागर है, और सागर में जो कूद गया उसकी थाह नहीं है, पर इसमें 10% या 5% अनुभव है हमें, जो मानव समाज के लिए अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो वो सही है और पेटेंट है। क्योंकि हमने इस्तेमाल करते हैं तब हम विश्वास करते हैं, हम किसी की पढ़ी लिखी बात को मानते नहीं हैं। महाराज जी हमारी नाड़ी देख के आप बता सकते हैं हमें कि क्या समस्या है? नाड़ी का थोड़ा बहुत अनुभव, थोड़ा उसे बता सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं बता सकते हैं। जो हम भी है। बता दिया कि थोड़ा बहुत जो भी अनुभव है है। महाराज जी, बहुत है, थोड़ा भी तो हाँ, ये बहुत तो है। सही है। गैस एक ऐसी बीमारी है जो हाथ पैर मुंह नाक कहीं भी दर्द इसका मैं हो एक सकता एक है। हमारे पास पंडित जी आ रहे हैं, उनको नाड़ी का बहुत अनुभव है, आपके पास लाएंगे, थोड़ा उनसे और कुछ सीख लीजिएगा जिनको। ये बंधा है आपका, काट दो, काट दें? काटो, इस धागा काट दो, कोई मतलब नहीं। कुछ है काटने के लिए अपने पास? महाराज जी के पास चक्कू ले लो, ये बात पांडे काटो। ये महाराज जी जो है नाड़ी के द्वारा चिकित्सा भी कर लेते हैं। पित्त का बढ़ा है, और पित्त अगर बढ़ा है तीसरी नाड़ी चल रही है। पित्त बढ़ा है तो कभी कभी गर्मी पैदा करता है। आपका जो है पित्त थोड़ा बढ़ रहा है, बात तो हालांकि कोई खास नहीं है, क्योंकि पहली नाड़ी नहीं चल रही, दूसरी चल रही है। तो जब बात की नाड़ी चलती है तो हल्का हल्का यहाँ दर्द आता है, यहाँ भी दर्द रहता है। तो बात की नाड़ी हल्की चल रही, तो इसका मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है, आपका थोड़ा है, तो कभी कभी ये दर्द आता है, पर आपका पित्त का प्रकोप बढ़ रहा है। पित्त का थैली हमारा ऑपरेशन से निकाल दिया गया है, पित्त निकाल दिया गया। लखनऊ में ऑपरेशन हुआ था। दोनों तो नहीं निकाले, एक ही दो- निकाला होगा। नहीं, पित्त की थैली जो होती है पूरी निकलती है। एक ही निकलती ही होगी, एक नहीं निकलती है। दोनों निकाल देंगे डॉक्टर तो आदमी जिंदा कैसे रहेगा? हाँ ठीक है। दोनों किडनी या दोनों पे, एक किडनी से तो जिंदा रह सकता है, हाँ सत्य। पर दोनों निकाल देंगे तो मर ही नहीं जाएगा वो। जी जी जी। ज्यादा जानकारी नहीं, जानकारी हम बता रहे हैं, एक पित्त निकाला जा सकता बड़ी है। छोटी होती होगी। तो आपके पित्त का प्रकोप बढ़ रहा है, एक पित्त में गर्मी ज़्यादा है, तो उससे जो पित्त का प्रकोप बढ़ता है तो उसमें थोड़ा सा घबराहट हुआ करती है। और जो बात की जो नाड़ी चल रही है उसमें यहाँ पर दर्द आया था, हाँ, यहाँ पे कमर में बहुत में। ज्यादा दर्द होता है। तो ये इसका है, इतना अनुभव हमें है, ज़्यादा नहीं अनुभव। नहीं नहीं, ठीक है, बहुत है महाराज जो है आपके पास। थोड़ी सी हम बता नहीं, हमें जो आएगा इसकी भी उतना- दवा रखते हैं आप हाँ, दवा है अपने पास। आयुर्वेद में? आयुर्वेदिक में दवा है, और दवा एक प्रकार की नहीं, 8 प्रकार की दवा है, अच्छा जिससे अगर आदमी को शरीर देखा जाता है, अगर तत्काल ठीक होना है
तो 2-3 दिन में ही हमेशा के लिए दर्द ठीक हो जाएगा। और उसको अगर सहन करने की क्षमता नहीं है, आराम आराम ठीक होना है, तो फिर 1 महीने की दवा दी जाएगी, उससे ठीक हो जाएगा। और उससे और धीरे धीरे ठीक होना है तो 90 दिन की दवा खाए तो ठीक हो जाएगा वो। पर आयुर्वेदिक में है, और एक खुराक में ठीक होना है तो वो भी ठीक हो जाएगा, परंतु हार्ड दवा होती है, पचाने की क्षमता चाहिए उसकी। दवाइयाँ तो सब तरह की होती हैं। अब एक जरूरी नहीं है कि एक मेडिसिन में सब कुछ हो जाए। शरीर में 84 प्रकार का बात होता है, 84 प्रकार का गैस होती है। नाक के रोग भी 84 प्रकार के होते हैं। अब उसमें यह देखा जाता है कि कौन सा कण कहाँ छिपा हुआ है और उसकी पटंट दवा कहाँ से तैयार की जाए। महाराज जी आप हो गया तो चलेगा। आप चालू मतलब कीजिए ये तो- थोड़ा ना है सामने, और क्या थोड़ा घुमा आपका लेना। कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं अपने में जन कल्याण के देखो, लिए अच्छा तो अगर हम बार बार हम नहीं बोल पाएंगे, कारण है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये थोड़ी देर के बाद मेरा दिमाग से उड़ जाएगा। मैं झूठ क्यों बोलूँ? अभी बोल, जितना एक बार में बोल गया तो बोल गया चहाट के, और जहाँ भी बार बार तो हमारे दिमाग से उड़ जाता कि क्या क्या बोलते हैं। वो जो बोलने वाला कहीं दूसरा आता है ना, कोई हम नहीं बोल पाते हैं भाई। हम तो जिसके पूजा करते हैं वो जब आता है पावर में, तो हमें बुलवा लीजिए कि जब हम बोलेंगे तो सामने वाला चाहे जितना बड़ा अगर सत्य हम बोल रहे हैं तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा उसको। 15-20 मिनट का जब हो जाए तो बता। तो इनको लगवा दो। तो मैं आपका तो हाथ है। 2-3 मैं वो प्रश्न हाँ, क्या हाँ, है, जी, बताएं। थोड़ा आपा की महिमा के बारे में जो है हाँ, बता देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। महाराज जी के बारे में बताया जाता है कि मरुध्वज जो है पहाड़, इसके नीचे हनुमान दास जी नाम के महात्मा यही महाराज जी हैं, जो लोग बार बार कमेंट करते हैं। आप लोग दर्शन भी कर सकते हैं, और पता तो आप 1-2 बार दिए थे। पता तो पूरा दे दिया था कि चित्रकूट धाम से गुप्त गोदावरी रोड, गुप्त गोदावरी से पहले ग्राम पालदेव से मौर्य स्थान दक्षिण दिशा की ओर, पहाड़ के नीचे हनुमान दास की कुटी। गांव से भी कोई पूछेगा तो सब बता देंगे कि हमारा गांव में व्यवहार अच्छा है, कोई किसी से लड़ाई नहीं है, किसी के गलत नहीं है, चोरी नहीं है, चंडाली नहीं है, कोई छिनराई नहीं है। हमारा सब गांव के सम्मान करते हैं, और गांव में इसीलिए हम चल रहे हैं, क्योंकि जो संत में साधना और भजन होता है वो गांव में ही पूज जाता है, और अगर उसमें कोई कमी होती है तो बाहर क्षेत्रों में भाग जाता है। अब बाहर क्षेत्रों में तो अनजान अनपढ़ भी पूज जाता है, पर गांव घर में उसको हाँ सच बात। दिखाना चाहिए, तब तो वो समझ गया कि हाँ गांव के लोग ही मान रहे हैं उसको। तो महाराज जी हमारे जो है जड़ी बूटी से भी जो है लोगों का जो है दुख दर्द दूर करते हैं, और मंत्र शक्ति के बल पर। महाराज मंत्र शक्ति जो है, मंत्र शक्ति को महाराज जी इसलिए नहीं हम कह सकते, विद्याएं हैं करने को तो हम कर सकते हैं, पर इससे एलर्जी पावर ऊर्जा हमारी खत्म होती है। अब करोड़ों और लाखों जनता को बीच में अगर एलर्जी पावर हम प्रयोग करना चालू कर देंगे तो हमारी उतनी साधना और उतनी क्षमता नहीं है कि हम सबको कर देंगे। इसलिए मंत्र शक्ति इमरजेंसी पावर के लिए होता है, देखते हुए बाकी पूरा निदान जड़ियों के ही माध्यम से संभव है। तो महाराज जी क्लियर बता रहे हैं सीधे। महाराज जी हमारे जड़ी बूटी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, मंत्र शक्ति का तब प्रयोग करते हैं कि जब कोई उपाय नहीं है। हाँ, कोई उपाय कोई नहीं। उपाय नहीं, समझ में नहीं आ रहा। हाँ। और कहीं यहाँ पर ये है कि यहाँ जैसे एक लड़के के ट्यूमर था, यहाँ पर था, और उसको कई जगह गया, अब नाम नहीं लेना चाहिए, कई सरकारों में गया, पर उसको कहीं नहीं आराम हुआ। हमने उसको यहाँ से दवा बना के दिया, और 1-2 ऑपरेशन हमने अपने विद्याओं से कर दिया, और उसका भी बोलना चालू हो गई, लेडीज़ का आराम हुआ। वो भी ज़्यादा नहीं, 15 दिन के बाद वो 50% से ऊपर ठीक हो गई। यहाँ आएंगे हम, डेमो दिलवाएंगे, आपको बुलवाएंगे, फिर उनको डेमो हो उसका और बताएंगे वो कहाँ कहाँ गया था। हाँ आ जाओ तुम महाराज जी, थोड़ा इनके बारे में बताइए आप। ये जो है अभी वीडियो बन रहा हो, वीडियो हो गया? हो गया। अच्छा तो रखो। हाँ उसमें जो हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे पास साधक आना चाहते हैं या आ रहे हों या किसी के माध्यम से संपर्क करना चाहते हो, तो हमारी कोई फीस नहीं है और हम कोई किसी का रुपया नहीं मांगते हैं। इसलिए कृपा करके कोई भी किसी के पैसा अकाउंट में न डालें, और अथवा जो हमारे नाम पे अगर कोई मांगना चाहता हाँ, है सत्य बात। तो मत दें उसको। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नहीं नहीं सत्य बात। ये हम कहना चाहेंगे। ठीक है, स्टॉप करो। हाँ महाराज जी।